एल डोराडो। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सोने से बना एक पूरा का पूरा शहर, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो? अगर एल डोराडो कोई शहर था ही नहीं? तो चलिए आज इस सदियों पुरानी पहेली की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या थी। तो सवाल यही है, एल डोराडो आखिर है क्या? सोने से जगमगाता कोई खोया हुआ शहर, या फिर सिर्फ एक इंसान? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इस कहानी की जड़ें किसी नक्शे या जमीन में नहीं, बल्कि एक इंसान में ही छिपी हैं। आइए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो किसी शहर की दीवारों से नहीं, बल्कि एक राजा और एक बहुत ही पुरानी रस्म से जुड़ी है। एक ऐसी रस्म जहां सोना सिर्फ दौलत नहीं था, बल्कि देवताओं से जुड़ने का एक तरीका था। और यहीं से शुरू होता है उस सुनहरे राजा का असली सफर। स्पेनिश भाषा में एल डोराडो का मतलब ही है द गिल्डेड मैन, यानी सोने से ढका हुआ व्यक्ति। जी हाँ, एक व्यक्ति। ये किसी शहर का नाम नहीं था, बल्कि एक टाइटल था, एक उपाधि थी जो आज के कोलंबिया में रहने वाली मुइस्का जनजाति अपने नए राजा को दिया करती थी। जरा सोचकर देखिए, एक नया राजा जिसका पूरा शरीर सोने की धूल से चमक रहा है, वो एक नाव पर बैठकर पवित्र ग्वाटाविटा झील के बीचों बीच जाता है और फिर देवताओं को अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए खुद को पानी में डुबो देता है। उसका सारा सोना पानी में धुलकर झील में समा जाता है। सच तो यह है कि यही था असली एल डोराडो, एक सुनहरा इंसान, एक जीती जागती भेंट। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक सुनहरे इंसान की कहानी सोने के पूरे शहर की कहानी में कैसे बदल गई? बस यहीं से अफवाहों और कल्पना ने अपना काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक पवित्र रस्म एक ऐसे लालच भरे मिथक में बदल गई जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। और कल्पना भी क्या खूब थी। लोगों ने ऐसी ऐसी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी कि एक ऐसा शहर है जहां दीवारें सोने की हैं, मंदिर सोने के हैं, यहां तक कि नदियां भी सोने की रेत से भरी हुई हैं। अब ये एक ऐसा लालच था जिसे कोई भी यूरोपीय खोजकर्ता नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। और बस यही से शुरू हुई इतिहास की शायद सबसे बड़ी और सबसे लंबी खजाने की खोज। सदियों तक हजारों लोग इस एक सोने के शहर के पीछे दीवाने हो गए। उन्होंने अपनी जान, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जो मौत का दूसरा नाम था। खासकर 16वीं और 17वीं शताब्दी में तो जैसे होड़ सी लग गई। स्पेनिश खोजकर्ताओं और उनके जैसे न जाने कितने ही लोगों ने अमेज़न के अनजान घने जंगलों का कोना कोना छान मारा। हर किसी को था कि बस वो ही एल डोराडो को ढूंढकर इतिहास में अपना नाम अमर कर ले। लेकिन उनके सपनों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। वो सपना देख रहे थे सोने के शहर का, अनगिनत खजानों का, पर असलियत में उन्हें मिला क्या? सिर्फ घना जंगल, जानलेवा बीमारियां, जहरीले जानवर और हर कदम पर मौत का खतरा। अनगिनत जानें इस लालच की आग में जलकर राख हो गईं। सदियों की खोज, हजारों कुर्बानियां और नतीजा सिफर, जीरो। वो सोने का शहर कभी नहीं मिला। और क्यों मिलता? क्योंकि वो तो कभी था ही नहीं। एल डोराडो हमेशा से बस एक सपना ही था, एक कल्पना। तो क्या एल डोराडो की कहानी को सिर्फ एक नाकामी की दास्तान मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी हमें सच्चाई और कल्पना के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इसकी विरासत आज भी जिंदा है और ये हमें इंसान के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताती है। आज इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि एल डोराडो की कहानी की शुरुआत एक सच्ची रस्म से हुई थी, लेकिन यूरोपीय लोगों के लालच और उनकी कल्पना ने मिलकर राई का पहाड़ बना दिया। एक सच को एक ऐसे बड़े झूठ में बदल दिया जो सदियों तक दुनिया को भरमाता रहा। एल डोराडो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसान के स्वभाव का एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि हमारी कल्पना कितनी ऊंची उड़ान भर सकती है, हमारा लालच हमें कितना नीचे गिरा सकता है, हमारा साहस हमें किन मुश्किलों से लड़वा सकता है, और हमारी खोज करने की जो प्यास है वो शायद कभी नहीं बुझती। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो खोजकर्ता सोने का खजाना बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे, जबकि शायद असली खजाना तो उनके भीतर ही छिपा था। ये सोचने वाली बात है, हम सब अपनी जिंदगी में किस एल डोराडो की तलाश कर रहे हैं, और क्या वो खजाना वाकई बाहर है या हमारे अंदर ही कहीं मौजूद है?